जी अभी अभी क्या हादसा आपके साथ पेश आया? जी हमने यहाँ स्ट्राइक की थी, यहाँ रोड हमने बंद किया था, हमारा हक अपने हक के लिए मांग रहे सर। बैठे थे यहाँ तो कुछ टाइम हो गया, हम चाय पीने गए और यहाँ ये माँ हमने बिठा के रखी थी और वहाँ से कोई कंपनी के भी 20-30 बंदे आ गए थे और वहाँ से पुलिस गाड़ी भी आ रही थी। तो हम ऊपर चाय पी रहे थे तो तब तक यहाँ देखा तो शोर मच गया। हम ऊपर से आए तो यहाँ देखा तो बूढ़ी माँ पड़ रही। अब ये पता नहीं दोनों में से किसी एक ने क्या हादसा किया और गाड़ी भी हमने जाते हुए आगे देखी, क्या घसीटा होगा, साइड पे निकाला, क्या क्या है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया, तो इसलिए हम बीमार है पहले से ही। तो इसको पता नहीं मारा है या क्या हुआ, तो इसकी हार्ट प्रॉब्लम हो गई है। अब ये हमें बताया कि इस होटल कंपनी ने मारा या पुलिस ने मारा, वो हमें पता नहीं। पुलिस के भी 5-10 जवान आए थे और कंपनी भी वाले भी आए थे, कोई 20-30 बंदे आए थे यहाँ हमला करके। जी तो वो अभी कहाँ गए? जो कंपनी वाले बंदे यहाँ पे आए थे वो किधर हैं? अभी कहाँ गए? वो अभी यहाँ आगे पीछे कुछ इधर है, कुछ आगे चले गए। इसको मार के जब हमने शोर सुना तो हमने देखा यहाँ से टेम्पो आगे जा रहा है, तो हम जल्दी से ऊपर से आए तो देखा बूढ़ी माँ यहाँ गिर रही। तो ये यहाँ 1-2 लोकल भी आए थे तब तक, और उसको संभाला, वो ड्राइवर भी यहाँ थे अपने हमें कंपनी में, तो उन्होंने उठाया संभाला। तो बाकी किसी ने यहाँ हाथ नहीं लगाया, तो कुछ नहीं सीधा किया, तो वो यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। तो हम आज तक यहाँ हक मांगने आए तो ऊपर से हमारे ऊपर केस भी किया जा रहा है, हमें कोर्ट कचहरियों में घसीटा जा रहा है। तो आज 5 दिन से हमें हड़ताल, हमारे साथ इतनी बेइंसाफी, इतनी जबरदस्ती किया जाता है। तो हम ये मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये हमारे ऊपर से बाकी कंपनी वाले भी हमें दबाते। हम गरीब कोर्ट में जाएंगे, तारीखें देने जाएंगे, या घर में अपने पेट पालेंगे, अपने माँ बाप को पालेंगे, अपने बीवी बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे हम? हमारे साथ हमारी जो जमीनें थी वो भी सभी ले गए हैं, वो भी खोद के ले गए। ना पैसा हमें, ना नौकरी हमें, न कुछ। ये हमें इतना ही सारा दिखाया जा रहा है कि यहाँ से उधर आओ, वहाँ तारीख दें चिकेनी में, और वहाँ बाहर बिठा के रखते हैं, वहाँ बोलते हैं कार्ड लो तो मिलते हैं, तो कार्ड दे। ये रात को अचानक तेज बारिश आई, इससे आपका कितना नुकसान हुआ? अंदर जो अभी हमने यहाँ पे देखा सीमेंट बहुत सा यहाँ पे पड़ा हुआ है और अंदर पानी बहुत ज्यादा है, कितना नुकसान हुआ है आपका? सर इसमें हमारा 360 बैग सीमेंट आ जाए, और जिसमें हमारा पहले भी नुकसान हुआ है, 360 बैग वाले लेस हो गए हैं। और हमारे ये ड्राइवर लोग ये आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, ये ड्राइवर लोग अभी तक माइग्रेट है। रात को हमारा जिसमें बर्तन सामान सब माइग्रेट है, सब खराब हो गया। और एक दुकान है हमारी भीम सिंह की, वो भी खराब हो गई है, उसमें कम से कम 2-4 लाख का सामान था वो, और एक फ्रिज था, सब कुछ खराब हो गया है। उससे बाद रहा सवाल हमारे ड्राइवर लोगों का, और ये भी, और उससे बाद हमारे एरिया का सब खराब हो गया। और हमारा सीमेंट 360 बैग पहले भी खराब था और आज फिर खराब हो गया जी। तो ड्राइवर लोग हमारे बैंक खड़े। आप इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहते हैं, हम गरीब लोगों की कोई शख्सियत नहीं है। अगर हम कंपनी से बात करें तो हमें पुलिस के धमकाए से हम लोगों को यहाँ पर रहने से मुश्किलात हो जाती है। यहाँ पर सब लोग अफसर आ जाते हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई कंपनी ने हम लोगों को बेघर कर दिया। नीचे वाली बंदोबस्ती जमीनें अभी आप देखो, मौका वो भी खराब हो, मौके पर होना चाहिए, कोई चीज नहीं रहा। सीमेंट वाला देखो, दिखाया थोड़ी मुड़ा एक मिनट एक मिनट करना ही है। कितना पानी है सब जगह का क्या हालात है? चलो ठीक से करिए जरा। चलो ठीक है। पूरा सामान खत्म हो गया, होटल का भी, दुकान का भी। ये सैलून थोड़ा हम बात भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है मैंने टेलर मास्टर का काम किया, भूखे प्यासे, तो मैंने आज यहाँ थोड़ा सा काम खोला था, तो आज रेलवे वालों ने ये हालत किया।
एक पैसा ही मैं मुझे रेलवे का नहीं मिला और न मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ इनको कि हमें ये धूल में मत डालो, तो ये हमें बोलते हैं ये क्या होगा, ये रेलवा है। तो कितना नुकसान हुआ है आपकी दुकान का? कितना नुकसान हुआ? कितने का सामान आपको यहाँ सामान पे? 10 लाख कल मैंने उधार लाया जी, मेरे आदमी वो पड़े हैं वहाँ, मुझे फोन कर रहे हैं। 10 लाख का सामान लाया मैंने। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारी जिला इंतजामिया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो वो करेंगे जी मैं क्या बताऊंगा, मेरा तो बेड़ा घर किया रेलवा ने। लोगों को नुकसान। मैं तो यहाँ इस इलाके का रहने वाला हूँ, सबको मेरे साथ अच्छी तरह वाकफी है। तो रात को अचानक 11 बजे बहुत ज़बरदस्त तेज बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब बना। तो पटेल वालों की जो यहाँ पे ये बिल्डिंगें हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है। इन लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि नाला जो है बहुत वो कलवर जो है थोड़ा तंग नजरे से बनाया गया है, यहाँ पे डक लगी हुई है। और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे फसलों में जो है मलबा पानी वगैरह चला गया है, दुकानों में गया है और काफी दुकानों का नुकसान, बागों का नुकसान और फसलों का नुकसान हुआ है। तो हमने पटेल वालों से, सब लोगों ने पटेल वालों से ये कहा तो वो चुपचाप खामोश बैठे हैं। यहाँ की पब्लिक अभी रोड में आई है और हम एडमिनिस्ट्रेशन को, तहसीलदार साहब से, डीएसपी साहब से, एसडीएम साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी से फौरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे आए और इन जमींदारों का सोचे कि ये लोग क्या करेंगे, ये कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये फाकाकश के शिकार हो रहे हैं। अभी इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग रोड पे बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ पे तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब मौके पे नहीं आएंगे तो ये लोग रोड को बंद रखेंगे। इसलिए हम तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, नायब साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो फौरी से फौरी आके बराला, छाछवा बराला में आके यहाँ पे मौके का जायजा लें और इन लोगों का अरेंज रहने का करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कोई और बड़ा सैलाब हो जिससे यहाँ जानी और माली नुकसान होने का बंद है वो। और अभी तक लोगों ने रोड बंद कर रखा है, कलवर्ट बंद कर रखा है। जब तक यहाँ पे तहसीलदार मौके पे नहीं आएंगे तो ये लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। यूनिवर्सिटी से गुजारिश करते हैं कि फौरी से फौरी यहाँ मौके पे हटना किस चीज पूरा बनाते जाना, देखना कि पानी कहाँ से आया। पहले इधर करना सर, ये करके इधर। अब ये मशीन लगाएंगे तो फिर करेंगे। पुकार रहा था तेरा ये दरख्त देखो, दरख्त भी सब देखना। ये वो एक मिनट फिर अंदर ये थोड़ा इधर सही बनाना। कितना पानी है सब इसके बाहर नीचे उतर के बनाना ये वाला। ये पूरा बैठ गया है, दोनों साइड में काल के पहले साइड ये कुछ प्लाट में पानी आ रहा है। चलो ठीक। पूरा सामान खत्म हो गया होटल का भी और दुकान का। बंद लोनी है ना कितना आगे चलो। 5-6 सटारा इनकी बुला के नहीं क्या आ रहा है, हल्का भी क्रैक हो रहा है। टैलेंट मास्टर का काम किया, भूखे प्यासे तो मैंने आज यहाँ थोड़ा सा काम खोला, तो आज रेलवे वालों ने ये हालत कि पूरा कोई भी एक पैसा ही मुझे रेलवे का नहीं मिला और न मैं खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ इनको कि हमें ये धूल में मत डालो, तो ये हमें बोलते हैं ये क्या होगा, ये रेलवा है। तो कितना नुकसान हुआ है आपकी दुकान का? कितना नुकसान हुआ? कितने का सामान आपको यहाँ पे? 10 लाख कल मैंने उधार लाया जी, मेरे आदमी वो पड़े हैं वहाँ, मुझे फोन कर रहे हैं। 10 लाख का सामान लाया मैंने। ये पानी देखो अभी भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारी जिला इंतजामिया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो वो करेंगे जी मैं क्या बताऊंगा, मेरा तो बेड़ा घर किया रेलवा ने। ये मक्की आपकी है? ये मक्की मुख्तियार की और इसके साथ नीचे मेरी आ गई, पिछला भाग मेरा, नीचे भाग हमारी, हमारी पूरी तबाही हो गई है। तो पटेल वालों की जो यहाँ पे ये बिल्डिंगें हैं, इनमें से एक बहुत बड़ा नाला गुजरता है। इन लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि नाला जो है बहुत वो कलवर जो है थोड़ा तंग नजरे से बनाया गया है, यहाँ पे डक लगी हुई है। और इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे फसलों में जो है मलबा पानी वगैरह चला गया है, दुकानों में गया है और काफी दुकानों का नुकसान, बागों का नुकसान और फसलों का नुकसान हुआ है। तो हमने पटेल वालों से, सब लोगों ने पटेल वालों से ये कहा तो वो चुपचाप खामोश बैठे हैं।
यहाँ की पब्लिक अभी रोड में आई है और हम एडमिनिस्ट्रेशन को तहसीलदार साहब से, डीएसपी साहब से, एसडीएम साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी से फौरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे आए और इन जमींदारों का सोचे कि ये लोग क्या करेंगे, ये कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये फाकाकश के शिकार हो। अभी इन लोगों का ये कहना है कि ये लोग रोड पे बैठे हुए हैं, जब तक यहाँ पे तहसीलदार साहब, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब मौके पे नहीं आएंगे तो ये लोग रोड को बंद रखेंगे। इसलिए हम तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, नायब साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो फौरी से फौरी आके बरहाला